प्यारे भाई बहनों, इससे पूर्वी कक्षा में मैंने आपको प्रश्नावली 3 पर चल रहे थे और प्रश्नावली 3 में मैंने आपको परिभाषाएं बताई थी। उन परिभाषाओं को याद करने की भी बोला था। आज मैं प्रश्नावली की तरफ आपको ले चल रहा हूँ। प्रश्नावली अगर आपने परिभाषाएं याद की है तो आपको प्रश्नावली बहुत आसानी से समझ में आएगी। ठीक है ना। सबसे पहला सवाल है आपके पास प्रश्नावली में कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज जैसे इसने बोला तो हमारे दिमाग में समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म आ जाने चाहिए कि समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म होते हैं कि इसके आमने सामने की भुजाएं समान व समांतर होती है, इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है ना। ये हमारे ध्यान में जाना चाहिए। जो पूछता है उससे संबंधित गुणधर्म लगाना है। जैसे यहाँ पर उसने पूछा AD, तो AD क्या है? AD क्या है? इस चतुर्भुज की भुजा है। तो भुजाओं का गुणधर्म याद करना है। तो भुजाओं का गुणधर्म होता है कि इसके आमने सामने की भुजाएं समान होती है। तो AD के बराबर क्या होगा? BC। तो ये आपका आ गया AD बराबर BC। उसके बाद दूसरी चीज़ उसने पूछी कोण DCB, मतलब ये वाला कोण किसके बराबर होगा? तो कोणों का गुणधर्म इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसका सम्मुख कोण ये है, ये वाला है इसका सम्मुख कोण। तो इस कोण का नाम क्या है? जहाँ कोण बनता है उस नाम को बीच में लेना है। तो इसका नाम क्या है? DAB। तो कोण DCB बराबर क्या होगा? कोण DAB होगी। ये होगी कोण की बात। अब उसने कहा OC कहाँ आ रहा है? OC आ रहा है इसके विकर्ण में आ रहा है। तो इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो OC किसके बराबर होगा? OA के। ये OA के बराबर होगा। क्लियर। फिर उसने पूछा कोण DAB, ये वाला कोण और CDA ये वाला कोण, इन दोनों कोणों को जोड़ने पर कितने आएंगे? तो इन दोनों कोणों को जोड़ने पर आएंगे 180। कारण है अंतःकोण। ध्यान रखना, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण क्या कहलाते हैं? अंतःकोण। और इन कोणों का योग कितना होता है? 180। तो इन कोणों का योग कितना होगा? 180। कारण क्या है? अंतःकोण। क्लियर। ये था नंबर 1। नंबर 2 सवाल उसने आपको दिया है कि निम्न समांतर चतुर्भुजों में आपको जो आकृतियाँ दी हुई है वो सब क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें हमें x, y, z का मान ज्ञात करना है। अब ये क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? एक समांतर चतुर्भुज। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब कोणों की बात चल रही है तो कोणों का गुणधर्म याद रखो। कोणों का गुणधर्म क्या होता है? इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण y का सम्मुख कोण क्या है? ये 100 है। तो ये भी आपका क्या होगा? 100 डिग्री। ये 100 है तो ये भी आपका क्या होगा? 100 डिग्री। क्लियर। फिर यहाँ पर चलते हैं। ये आपका y बराबर कितना आ गया? 100 डिग्री। क्लियर। क्योंकि कोण y बराबर ये 100 है तो ये भी कितना होगा? 100। कारण है सम्मुख कोण। और ये x है तो ये भी क्या होगा? x। ये दोनों बराबर होंगे आपस में। तो कोण z बराबर कोण x। कारण क्या है? सम्मुख कोण। अब हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है। तो देखो इन चारों कोणों को जोड़ने पर कितना आएंगे अपने पास? 360 डिग्री आएंगे। तो पहला कोण लिया, यहीं से चलता हूँ मैं। x + y + z + 100 बराबर 360 डिग्री। क्योंकि हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। x ऐसा का ऐसे ही, क्योंकि x का मान हमारे पास नहीं है। 100, y का मान कितना आ गया? 100। क्योंकि ये 100 है तो ये भी 100 होगा। y का मान आ गया 100 प्लस z की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? x। क्योंकि z किसके बराबर है? x के। प्लस 100 बराबर 360। x और x कितना हो गए? 2x, 100 और 100 200 बराबर 360। ये है चर, ये है अचर, दोनों के बीच में है प्लस, इसलिए कर देंगे पक्षांतरण। 2x ऐसे के ऐसे ही, 360 ऐसे के ऐसे ही, इधर से 200 इधर आएगा, क्या हो गए? माइनस के। 2 कोण x बराबर 360 में से 200 गए तो बचा अपने पास 160। ये 2 इंटू में थे, बटे में चले गए। कोण x बराबर कितना आ गया? 80। कोण x का मान आ गया 80, मतलब ये कोण आया 80 तो ये कोण भी कितना होगा? 80। कारण है सम्मुख कोण। ये था अपना दूसरे का पहला सवाल। अब चलते हैं दूसरे के दूसरे सवाल की तरफ। बात वही समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म याद रखने कि इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये 50 है तो ये भी कितना होगा? 50। क्लियर। ये 50 है तो ये भी 50। और ये x और y भी क्या होंगे? बराबर। तो मैं है ना, ये x और y भी क्या होंगे? दोनों बराबर। क्लियर।
ये 50 तो ये भी 50, ये x और y दोनों बराबर। अब ये जो है ये बन रहा है अपने पास रेखिक युग्म। बताया था मैंने कि एक ही रेखा पर एक ही बिंदु से निकलने वाले कोण क्या कहलाते हैं, रेखिक युग्म। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180। तो z + 50, z + 50 बराबर 180, कारण है रेखिक युग्म कोण। 50 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो z बराबर 180 में से 50 गए, z बराबर, ये z बराबर आ गया आपके पास 130 डिग्री। कोण x बराबर कोण y, कोण x बराबर कोण y, कारण है सम्मुख कोण। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का है वापस 360 होता है, तो यहीं से चल रहा हूँ मैं। कोण x + 50 + y + 50, कोण x + 50 + y + 50 बराबर 360। कोण x ऐसा कैसे ही, 50 ऐसा कैसे ही, y की जगह क्या लिख सकते हैं, x, तो y की जगह x लिख दिया, + 50 बराबर 360। कोण x और कोण x कितने हो गए, 2 कोण x, 2 कोण x + 50 और 50 100 बराबर 360। 2 कोण x, ये 100 उधर गए तो माइनस के हो गए, 2 कोण x बराबर 260, कोण x बराबर आ गया 130। ये कोण आपके पास 130 आया, तो ये कोण भी कितना होगा, 130 डिग्री। क्लियर, ये था अपने पास दूसरा सवाल। अब चलते हैं इसी के तीसरे सवाल की तरफ। आपको नाम नहीं दिया हुआ है, आपको जो किताब दी हुई है इस पर किताब में नाम नहीं दिया, मैंने इसका नामकरण कर दिया ABCD। ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब देखो इस चिन्ह का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण, इस चिन्ह का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण, मतलब ये वाला कोण 90 का, तो ये वाला कोण भी 90 का होगा। कारण है जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, अभी आपको मैंने परिभाषा बताई थी इससे पहले कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो बनने वाले सम्मुख कोण बराबर होते हैं, या इन दोनों को हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो ये 90 तो ये भी 90, x बराबर 90, कारण है शीर्षाभिमुख कोण। तो ये कोण आ गया 90, ठीक है। अब ये बन रहा है एक त्रिभुज, बन रहा है त्रिभुज AOD, त्रिभुज AOD। और हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। x + y + 30, x + y + 30 बराबर 180। आपके पास x का मान है, अपनों ने x का मान निकाल लिया है, x की जगह x का मान रख दिया 90 + y + 30 बराबर 180। कोण y ऐसा कैसे ही, 90 और 30 120 बराबर 180। अब ये प्लस की संख्या इधर आएगी माइनस की, तो कोण y बराबर आ गया 60 आ गया। अब देखो ये एक समांतर चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं समान होगी और समांतर भी होगी, तो AD समांतर BC को ऐसी तिर्यक रेखा काटती है। तो ये किसकी आकृति बन गई अपने पास, जेड की आकृति बन गई ना, जेड की आकृति। तो कोण y बराबर कोण z, कारण क्या है, एकांतर कोण, ठीक है। तो कोण y कितना है अपने पास 60, तो कोण z भी कितना होगा 60। और आखिरी सवाल है आपके पास इसी का कि आपको चित्र दिया हुआ है कि ये PQRS क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है तो वही बात सम्मुख कोण वाली कि इसके सम्मुख कोण बराबर होंगे। तो ये x है तो ये भी क्या होगा x, और ये 80 है तो ये भी क्या होगा 80, क्योंकि सम्मुख कोण है। तो कोण y बराबर कितना आ गया 80, कारण है सम्मुख कोण। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360, तो x + 80 + x + y बराबर 360। कोण x और कोण x, 2 कोण x 80 ऐसे कैसे ही, इस y की जगह भी क्या रख देंगे अपन 80, क्योंकि y का मान है 80 बराबर 360। 2 कोण x 80 और 80 160 बराबर 360, ये 160 इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे। 2 कोण x बराबर 200, कोण x बराबर 100। अब ये कोण आ गया 100। अब ये देखो वापिस एक रेखा है, ये एक बिंदु है, इसी से ये कोण भी बन रहा है और ये कोण भी, इसको बोलते हैं रेखिक युग्म, ठीक है। तो कोण x + कोण z बराबर 180, कारण है रेखिक युग्म कोण। कोण x का मान कितना है 100 + z बराबर 180, कोण z बराबर ये 100 इधर आएंगे माइनस के, कोण z बराबर आ गया 80 डिग्री। ये था अपना दूसरा सवाल जो आज अपनों ने समझा। अब अगली कक्षा में अगले सवाल की तरफ चलेंगे। इन सवालों को समझने के लिए आपको परिभाषा जरूर याद करनी है। आप जितनी ज़्यादा परिभाषा याद करोगे आपको सवाल उतनी आसानी से समझ में आएगा। तो फिर मिलते हैं अपन अगली कक्षा में। धन्यवाद।